शांति। एक तो मधुबन बुलाते, दूसरा शिव ज्ञान दिया। एक तो मधुबन बुलाते, दूसरा शिव ज्ञान दिया। एक तो मधुबन बुलाते, दूसरा शिव ज्ञान दिया। तीसरा वरदान लुटाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा वरदान लुटाना, दिल दीवाना सही बोले। हो गया। भोली सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। हो दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। हो दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया, प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। एक तो मुरली सुनाते, दूसरा श्रीमत तेरी। एक तो मुरली सुनाते, दूसरा श्रीमत तेरी। ओ एक तो मुरली सुनाते, दूसरा श्रीमत तेरी। तीसरा दृष्टि ये देना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा दृष्टि ये देना, बोले दिल दीवाना हो गया। प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। एक तो सत्संग में आना, दूसरा ममता मई। एक तो सत्संग में आना, दूसरा ममता गई। ओ एक तो सत्संग में आना, दूसरा ममता गई। तीसरा हृदय लगाना, दिल दीवाना हो गया। ओ तीसरा हृदय लगाना, दिल दीवाना हो गया। ये प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। एक तो विष्णु पुकारे, दूसरा शंकर करा। एक तो विष्णु पुकारे, दूसरा शंकर खड़ा। तीसरा ब्रह्म में आना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा ब्रह्म में आना, दिल दीवाना हो गया। ये प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन प्यारे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन प्यारे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन प्यारे, दूसरा काजल लगा।
तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। ये प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो लाली लगी तीसरा तेरा मुँह हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। प्यारी से सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना के भोली सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। सूरत प्यारी लागे से मधुबन वाले बाबा की मन, सूरत प्यारी लागे से मधुबन वाले बाबा की। के मेरे बाबा का धीरे धीरे चलना, मेरे बाबा का धीरे धीरे चलना मेरे बाबा का यो धीरे धीरे चलना। मेरे बाबा का धीरे धीरे चलना। जणो देव धरा पे चाल से मधुबन वाले बाबा की मन तेरा पहचाल से मधुबन वाले बाबा की मन सूरत प्यारी लागे से मधुबन वाले बाबा की मन सूरत प्यारी लागे से मधुबन वाले बाबा की। मेरे बाबा का यो प्यारा प्यारा हंसना, मेरे बाबा का ये प्यारा प्यारा हंसना मेरे बाबा का यो प्यारा प्यारा हंसना। मेरे बाबा का प्यारा प्यारा हंसना के जनो कली बाग में खिलरी से मधुबन वाले बाबा की सूरत प्यारी लागे से मधुबन वाले बाबा की। के मेरे बाबा का यो ज्ञान सुनाना, मेरे बाबा का यो ज्ञान सुनाना मेरे बाबा का ज्ञान सुनाना। मेरे बाबा का ये ज्ञान सुनाना जनो भगवन के जनो भगवन गीता का जैसे मधुबन वाले बाबा की मन भगवन की तबा जैसे मधुबन वाले बाबा की ये मन सूरत प्यारी लागे से मधुबन वाले बाबा की मन सूरत प्यारी लागे से मधुबन वाले बाबा की। के मेरे बाबा के प्यारे प्यारे नैना, मेरे बाबा के प्यारे प्यारे नैना मेरे बाबा के प्यारे प्यारे नैना मेरे बाबा के प्यारे प्यारे नैना जिन देख के जिन देख के किस्मत जागे से मधुबन वाले बाबा की दिन देख के किस्मत जागे से मधुबन वाले बाबा की ये मन सूरत प्यारी लागे से मधुबन सूरत प्यारी लागे से मधुबन वाले बाबा की। के मेरे बाबा का यो भोग लगाना, मेरे बाबा का ये भोग लगाना मेरे बाबा का ये भोग लगाना जणु कोई फरिश्ता जिम्मे से मधुबन वाले बाबा की जण कोई फरिश्ता जिम से मधुबन वाले बाबा की
बाबा की मैं तो भाजी दौड़ी आई भटक मेरे बाबा की मैं तो बाजी दौड़ी आई लगन मेरे बाबा की मैं तो बाजी दौड़ी आई बाबा जी तुम नालो ने मैं तो भर के बाल्टी आई बाबा जी मेरे नालों ने मैं तो भर के बाल की जाई बाबा जी मेरे नालो ने मैं तो भर के बाल्टी जाई बाबा जी मेरे बाबा जी मेरे नाही रहे मैं तो फुल्ली मेरी समाई बाबा जी मेरे नाए रहे मैं तो भूली नहीं समाई भटक मेरे लगन मेरे बाबा की मैं तो हाजी रोड़ी आई भटक मेरे बाबा की मैं तो बाजी रोड़ी आई जी मेरे पीलों ने मैं तो आता दूध लाई बाबा जी मेरे पीलो ने मैं तो ताता दूध लाई बाबा जी मेरे पी रहे मैं तो फूली नहीं समाई बाबा जी मेरे पी रहे मैं तो फूली नहीं समाई लगन मेरे बाबा की मैं तो बाजी दौड़ी आई लगन मेरे बाबा की मैं तो बाजी दौड़ी आई बाबा जी मेरे कालों ने मैं तो ब्रह्मा को जलाई बाबा जी मेरे कालो ने मैं तो ब्रह्मा भोजन लाई बाबा जी मेरे खाई रहे मैं तो भूली नहीं समाई बाबा जी मेरे खाई रहे मैं तो भूली नहीं समाई दिल तो सभी बोले मधुबन वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मधुबन वाले तेरा ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मधुबन वाले तेरा ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मधुबन वाले तेरा ओ मधुबन वाले तेरा मीठे बाबा तेरा मधुबन वाले तेरा मीठे बाबा तेरा के मेरा दिल तो दीवाना हो गया मधुबन वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मधुबन वाले तेरा कि मेरा दिल ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मधुबन वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मधुबन वाले तेरा जब से नजर मिल गई है जब से नजर मिल गई हाँ बाबा जब से नजर मिल गई है जब से नजर मिल गई है मेरे ये दिल की कली खिल गई है मेरे ये दिल की कली खिल गई के नजरों का बहाना हो गया मधुबन वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मधुबन वाले तेरा ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मधुबन वाले तेरा ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मधुबन वाले तेरा बाबा मिल गया वो खजाना बाबा मिले
मिले मिल गया वो खजाना। अब ना लगाना कोई भी बहाना, अब ना लगाना कोई भी बहाना के नजरों का बहाना हो गया। मधुबन वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मधुबन वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मधुबन वाले तेरा मधुबन वाले तेरा मीठे बाबा तेरा हो मधुबन वाले तेरा मीठे बाबा तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मधुबन वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मधुबन वाले तेरा तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा के प्यारी नजर ने किया मुझको पागल, प्यारी नजर ने किया मुझको पागल। अब ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओ शिव बाबा तेरा मेरा पुराना साथ बात या सब न बता देना। ओ शिव बाबा तेरा मेरा पुराना साथ बात या सब न बता देना। ओ तेरे बिना मेरा जन्म अधूरा, ओ तेरे बिना मेरा जन्म अधूरा। ओ तने आके कर दिया पूरा, ओ तने आके कर दिया पूरा। ओ शिव बाबा मेरी जग गई आत्म ज्योत ज्योत या सबकी जगा दे दे। ओ शिव बाबा मेरी जग गई आत्म ज्योत ज्योत या सबकी जगा दे दे। ओ शिव बाबा तेरा मेरा पुराना साथ बात या सब न बता देना। ओ तेरे चढ़ता बांग दतूरा, ओ तेरे चढ़ता बांग दतूरा। ओ चढ़ अर्घ दूध का पूरा, ओ चढ़ अर्घ दूध का पूरा। ओ शिव बाबा या बड़े राज की बात वेद यो सब न बता देना। ओ शिव बाबा या बड़े राज की बात वेद यो सब न बता देना। ओ शिव बाबा तेरा मेरा पुराना साथ बात या सब न बता देना। ओ शिव बाबा तेरा मेरा पुराना साथ बात या देना। ओ गीता का ज्ञान बड़ा न्यारा, ओ गीता का ज्ञान बड़ा न्यारा। भूल ने नाम बदल दिया थारा, भूल ने नाम बदल दिया थारा। ओ शिव बाबा कृष्ण नहीं शिव भगवान साच या सब न बता देना। ओ शिव बाबा कृष्ण नहीं शिव भगवान साच या सब
जेड़ से आता हो, जो गर्भ जेड़ से आता वह तो भगवान नहीं कहलाता, वह तो भगवान नहीं कहलाता। ओ शिव बाबा यो भरमित है संसार भरम यो सबका मिटा देना। ओ शिव बाबा यो भरमित है संसार भरम यो सबका मिटा देना। ओ शिव बाबा तेरा मेरा पुराना साथ बात या सब न बता देना। ओ शिव बाबा तेरा मेरा पुराना साथ बात या सब न बता देना। ओ तू अजर अमर निराकारी, ओ तू अजर अमर निराकारी, ओ तू परम पिता हितकारी, ओ तू परम पिता हितकारी। ओ शिव बाबा तेरी ज्योति प्यारी प्यारी ज्योत या सबकी जगा देना। ओ शिव बाबा तेरी ज्योति प्यारी प्यारी ज्योत या सबकी जगा देना। ओ शिव बाबा तेरा मेरा पुराना साथ बात या सब न बता देना। ओ शिव बाबा तेरा मेरा पुराना साथ बात या सब न बता देना। एक बाप के बच्चे मधुबन में मिलेंगे जाके। हम एक बाप के बच्चे मधुबन में मिलेंगे जाके। मेरे मन ने शक्ति मिलेगी, मेरे मन ने शक्ति मिलेगी। मेरी निंदा चुगली छूटेगी, मेरी निंदा चुगली छूटेगी। पढ़ने न मुरली मिलेगी, हम बनेंगे देवता जाके। पढ़ने न मुरली मिलेगी, हम बनेंगे देवता जाके। हम एक बाप के बच्चे मधुबन में मिलेंगे जाके। हम एक बाप के बच्चे मधुबन में मिलेंगे जाके। प्रखने की शक्ति मिलेगी, प्रखने की शक्ति मिलेगी। बगुले हंस में बनेगी, बगुले हंस में बनेगी। हम चुग ज्ञान के मोती, हम जाएंगे फरिश्ते बनकर। हम चुग ज्ञान के मोती, हम जाएंगे फरिश्ते बनकर। हम एक बाप के बच्चे मधुबन
दुनिया जीते जी मर गई, दुनिया जीते जी मर गई। मेरा जन्म हुआ मर जीवाए, मेरा जन्म हुआ संगम पे, मेरा जन्म हुआ मर जीवाए, मेरा जन्म हुआ संगम पे। हम एक बाप के बच्चे मधुबन में मिलेंगे जाकर, हम एक बाप के बच्चे मधुबन में मिलेंगे जाकर। सामना करने की शक्ति मिलेगी, सामना करने की शक्ति मिलेगी। आगे तय माया हटेगी, आगे तय माया हटेगी। हमने काट से ज्ञान योग तेरे शिव बाबा की शक्ति मिलेगी। हमने काट से ज्ञान योग तेरे शिव बाबा की शक्ति मिलेगी। हम एक बाप के बच्चे मधुबन में मिलेंगे जाकर, हम एक बाप के बच्चे मधुबन में मिलेंगे जाकर। समेटने की शक्ति मिलेगी, समेटने की शक्ति मिलेगी। कर में इंद्रियां बस में कर ली, कर में इंद्रियां बस में कर ली। हम बने सब राज अधिकारी, फिर राज कर सतयुग में, फिर बड़े सब राज अधिकारी, फिर राज कर सतयुग में। हम एक बाप के बच्चे मधुबन में मिलेंगे जाकर, हम एक बाप के बच्चे मधुबन में मिलेंगे जाकर। सहयोग करने की शक्ति मिलेगी, सहयोग करने की शक्ति मिलेगी। माताएं आगे बढ़ेगी, माताएं आगे बढ़ेगी। हमने ले जिम्मेवारी, खोल गेट स्वर्ग के जाकर। हमने ले जिम्मेवारी, खोल गेट स्वर्ग के जाकर। हम एक बाप के बच्चे मधुबन में मिलेंगे जाकर, हम एक बाप के बच्चे मधुबन में मिलेंगे जाकर। बाबा की अटल अटारी, बाबा की अटल अटारी। संगम पे खोल के वारी, संगम पे खोल के वारी। तू चढ़ जात माँ प्यारी, तेरी चढ़ गई सखियाँ सारी। तू चढ़ जात माँ प्यारी, तेरी चढ़ गई सखियाँ
सारी वे देवी बनी बनाई पूजेंगे द्वापर में जाके वे देवी बनी बनाई पूजेंगे द्वापर में जाके हम एक बाप के बच्चे मधुबन में मिलेंगे जाके हम एक बाप के बच्चे मधुबन में मिलेंगे जाके बर्मा बाबा न्यू समझावे बर्मा बाबा न्यू समझावे शिव बाबा का ज्ञान सुनावे शिव बाबा का ज्ञान सुनावे जो शांति में आवे वो ताज राज का पावे जो शांति में आवे वो ताज राज का पावे हम एक बाप के बच्चे मधुबन में मिलेंगे जाके हम एक बाप के बच्चे युग में मिलेंगे जाके हम एक बाप के बच्चे सतयुग में मिलेंगे आके। ओम। ठीक है ना। सुनाते सबको हैं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, बच्चों को भी सिखाते हैं। और खुद अगर हम खुद करते रहेंगे तो हमारे बच्चे कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो बच्चों का अगर भविष्य बनाना है, जैसे परमपिता परमात्मा वर्तमान समय संगम युग पर हम सभी का आकर वर्तमान भी बना रहे और भविष्य भी बना रहे, क्योंकि कहा जाता है जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य अच्छा होगा ही। जिसका आज की ये घड़ी अच्छी होगी, आज का दिन अच्छा होगा, तो कल का दिन कैसा होगा? अच्छा ही होगा। तो अच्छा बनने के लिए हमको शिव पिता परमात्मा संगम युग पर आकर एक एक कर्म सिखाते हैं। तुमको देखना भी कैसे है, ये आंख दी है मैंने तो तुम्हें देखना कैसे है वो भी सिखाते हैं। ठीक है ना। तुम्हें सुनना क्या है वो भी सिखाते हैं। मुख से बोलना क्या है वो भी सिखा रहे हैं। इन हाथों से कर्म क्या करना है वो भी सिखाते हैं, है ना। तुम्हें जाना कहाँ है वो भी तुमको सद्ज्ञान होना चाहिए, सद्बुद्धि होनी चाहिए। अगर संगम युग पर जिसको सद्बुद्धि का वरदान परमात्मा से मिल जाए वो कभी अपनी जिंदगी में धोखा नहीं खा सकता, कभी उसको दुख नहीं हो सकता। आज इस दुनिया में दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सद्बुद्धि नहीं। जैसे एक छोटी सी कहावत है, एक बार एक व्यक्ति एक घोड़े को लेकर पास के गांव में बेचने चला। तो जैसे वो जा रहा था रास्ते में 3 ठग मिल गए और तीनों ठगों ने सलाह बना ली कि इसको विचलित करना है। तो अलग अलग जगह पर खड़े हो गए जिस रास्ते से उस व्यक्ति को जाना था। पहला ठग मिला, उस व्यक्ति को कहता है क्या गधे पर सवार होकर जा रहा है? तो वो चुप निकल गया, लेकिन अंदर में विचार चला
ये गधा तो नहीं है, घोड़ा है। थोड़ी दूरी पर फिर से एक दूसरा ठग मिला। उसने कहा क्या सुंदर गधा है। उसके मन में फिर से विचार चला। थोड़ी दूरी पर फिर चला तो तीसरे ठग ने उसको कहा क्या इस गधे को बेचोगे। तो उस व्यक्ति के मन में ये बात बैठ गई कि ये घोड़ा नहीं, ये गधा है, और उस गधे को वहीं छोड़कर अपने गांव वापस चला गया। तो देखिए किस चीज की कमी थी उसके अंदर, बुद्धि की कमी थी। जो उन ठगों की बातों में आकर और ये भूल गया कि ये घोड़ा है मेरा, है ना। अगर उसको सतबुद्धि होती तो वो उनकी बातों में ना आता। सतबुद्धि किसको कहते हैं? जो अच्छे और बुरे का ज्ञान उसकी समझ में आ जाए। आज पता ही नहीं चल रहा अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो जिसको धर्म और अधर्म का पता हो, जिसको ज्ञान और अज्ञान का पता चल जाए, ठीक है, जिसको अच्छे और बुरे का पता चल जाए, उसको कहेंगे सतबुद्धिवान। आज इस कलयुग में पिता परमात्मा आ गया, जन जन को संदेश दे रहे, मैं इस धरती पर पधार गया हूं, मैं तुम बच्चों को सतयुग के लायक फिर से बनाने आया हूं, मैं तुमको सत्य ज्ञान देता हूं, मैं तुमको सतबुद्धि देता हूं। देखिए ये वरदान किसी किसी को प्राप्त होता है ना। तो ये वरदान जिसको मिल जाए, और ये मिलेगा कैसे? पिता परमात्मा की याद से मिलेगा। जिनको निश्चय हो जाए कि भगवान सच में इस धरती पर आया हुआ है और वो मुझे आत्मा का पिता है, वो मुझे ज्ञान देने के लिए धरा पर आ चुका है। जिसको इस बात पर निश्चय हो जाए वो मेरा पिता है, वो मुझे आत्मा का पिता है, उसको कहेंगे कि उसको सतबुद्धि मिल गई। और जिसको ये बुद्धि की प्राप्ति हो जाए उसको कहेंगे, संज्ञा देंगे हंस परमहंस। क्योंकि हंस का जो काम है वो मोती चुगता है और कंकड़ को अलग कर देता है, ठीक है ना। या ये भी कहते हैं कि हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, क्योंकि वो बुद्धिवान है। तो हम बच्चों को भी ऐसे ही बुद्धिवान बनाने परमात्मा आया है और कहते हैं बच्चे तुम हंस बन जाओ, बगुले नहीं। क्योंकि बगुला तो कहाँ भी ठूंग मार देता है, यानी कहाँ भी बैठ जाता है। हंस का काम है अच्छी अच्छी बातें लेना। तो हम ब्राह्मणों का भी काम है अच्छी बातों को धारण करना। कहीं से भी कोई बात सुनाई दे, कोई भी बात सुने तो उसको अंदर में धारण कर ले। भले आज हमें उन बातों की जरूरत नहीं, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। घर में भी क्या करते हैं, कोई चीज यूज में नहीं आ रही, उसको कहाँ रख देते हैं? स्टोर में रख देते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि वो ऐसी जगह वो चीज काम आती है और हमें उसको यूज करके खुशी होती है। तो ऐसे ये ज्ञान है जो खुशी देता है, जो शक्ति देता है हमें, जो आनंद देता है जीवन के अंदर, है ना, जो प्रेम से चलना सिखाता है, ये वो ज्ञान है। तो सुन करके मनन करना, यही नहीं बस सुन लिया। बहन जी तो हर वर्ष आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, शिवरात्रि का रहस्य बताते हैं, बस यही तक नहीं। क्योंकि हमको उस पिता परमात्मा से एक ना एक दिन तो हमारा आमना सामना जरूर होगा। और वो भी आज की मुरली में बाबा ने जो कहा,
मुझे एक पत्ते का भी पता है, एक पत्ते का भी। तुम मेरे से कुछ भी छिपा नहीं सकते। अगर तुम मेरे से थोड़ा भी छिपाओगे मुझे तो पता है, फिर भी मैं रोज आकर के तुम्हें मीठे बच्चे कहता हूँ। मुझे पता है बच्चे गलती करते हैं, क्यों नहीं बाबा परमात्मा ये बात कहता? क्योंकि उसको पता है कि गलती पर गलती हो जाएगी और पाप के भागी बन जाएंगे, इसलिए वो बाप है। तो हम आत्माओं को पाप का भागी बनने नहीं देगा। क्यों? रोज रोज आज बच्चों ने प्रश्न भी किया कि बाबा यही देखता है क्या हम क्या कर रहे हैं। आज की मुरली में कहा बाबा, बच्चों ने कहा, तो बाप ने उत्तर दिया, बच्चे मैं देखता भी हूँ, मैं समझाता भी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे साथ लेकर जाना है। तुम मेरे साथी बन जाओ, तुम मेरे राइट हैंड बन जाओ, तुम मेरे बिंदु बन के मेरी आंखों में समा जाओ, है ना? इतना कौन कहेगा? ऐसी बातें कौन कहेगा? या तुम मेरी भुजाएं बन जाओ। तो ना उम्मीद होते हुए भी वो उम्मीद जागृत कर रहा है। क्या ऐसी जागृति हमारे अंदर है जो परमात्मा हमको दे रहा? ऐसी जागृति क्या हम अपने बच्चों के अंदर डाल रहे हैं? बच्चा गलती करता है, 10 बार उस बच्चे को कहेंगे ये गलती करता है, बार बार गलती करता है, और उस बच्चे से विश्वास उठ जाता है। होता है ना ऐसे, है? पर परमात्मा ने तो विश्वास नहीं उठाया हमसे। ऐसे ही हम अपने परिवार में भी अपने बच्चों में सदा विश्वास बना के रखें, और उस बच्चे के प्रति या पति के प्रति या पड़ोसी के प्रति या अपने रिश्तेदार के प्रति शुभ भावना अवश्य रखें। एक ना एक दिन वो बदलेगा जरूर, ये भावना जरूर रखें। क्योंकि जैसा संकल्प हम करते हैं उस संकल्प का प्रभाव जिसके लिए हम करते हैं उसके मन पर अवश्य पड़ता है। तो हम एक दूसरे के लिए और तो कुछ हम नहीं दे सकते हैं। कोई हमारा पड़ोसी गरीब है, हम उसको धन नहीं दे सकते। दे सकते हैं क्या? नहीं देते। चाहे रिश्तेदार हो, धन का सहयोग नहीं कर सकते। कर भी सकते हैं तो कितने दिन आखिर उसका गुजारा उस गरीबी में ही होगा, हमारे दिए से उसका गुजारा नहीं होता है। लेकिन एक धन हम जरूर दे सकते हैं, शुभ भावनाओं का धन। जहां हम शुभ भावनाओं का धन देंगे वो धनवान बन जाएगा, वो चरित्रवान बन जाएगा। तो इसलिए आज महाशिवरात्रि के दिन पर आज हम सभी महाशिवरात्रि मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। वैसे तो देखा जाए कि महाशिवरात्रि जो मना रहे हैं 12 मार्च की है, पर 12 मार्च को तो सभी जगह नहीं मना सकते हैं ना। तो आज हम महाशिवरात्रि मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक संकल्प हमको जरूर करना है, हमें दूसरों को शुभ भावना जरूर देनी है। जब हम किसी के प्रति शुभ भावना रखेंगे तो वह भी हमारे लिए शुभ भावना ही रखेगा। क्योंकि जो हमारी जो सोच है वह सोच बहुत दूर तक जाती है। ऐसे है ना, बहुत दूर तक वो अंदर तक जाती है। कहते हैं ना, दिल की दुआएं दिल को लगती हैं और मुख से बोलने वाले की दुआएं तो मुख तक ही रह जाती हैं। इसलिए हमको दिल से दुआएं देनी है और ऐसा कर्म करना है जिसका हमें कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो। क्योंकि कष्ट हरने वाला परमात्मा पिता हमारे सन्मुख है। ये संगम युग है, परमात्मा आया हुआ है। हम सबको संदेश मिल रहा है कि मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ और आत्मा का पिता
परमात्मा है और वे इस दुनिया में आकर के जन जन को कह रहा है, बच्चे तुम मेरे जैसे बन जाओ। मैंने ये दुनिया, सतयुगी दुनिया, नई दुनिया रचकर तुम बच्चों को उसमें रहने के लिए भेजा था। लेकिन आज ना ये सतयुगी दुनिया, ना इसमें देवी देवता ही रहे, है ना। तो फिर से हर 5000 वर्ष के बाद परमात्मा देवता बनाने का ज्ञान देता है। तो आज हमें ये निश्चय जरूर करना है, परमात्मा मुझ आत्मा को देवता बनने का ज्ञान दे रहा है और मुझे ये ज्ञान लेकर अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, हर कर्म करते हुए, हर रिश्ते निभाते हुए केवल मन से याद करना है। क्योंकि गीता के अंदर अर्जुन को श्री कृष्ण ने एक ही बात कही थी, मन मना भव। श्री कृष्ण ने उसका धन नहीं मांगा, तन नहीं मांगा, उसका घर नहीं मांगा, क्या मांगा? मन। तो जो मन से याद करता है उसके हर काम सिद्ध होते जाते हैं, उसके घर में सुख शांति होती है ना। तो ऐसा हमको संकल्प लेना है, कभी भूल करके भी किसी के प्रति या अपने प्रति भी, किसी के प्रति तो छोड़ो, कई बार क्या होता है अपनी ही किस्मत को कोसने लग जाते हैं। मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ भगवान ऐसे ही करता है। भगवान करता है क्या? दुख देता है क्या? आप अपने बच्चों को दुख देंगे क्या? नहीं देंगे ना। तो वो पिता है, हम उसके बच्चे हैं, वह भी हमको कभी दुख नहीं दे सकता है। इसलिए जब हम किसी को दुख नहीं देते तो वो हमें दुख क्यों देगा? वो तो दुख हरने वाला है। इसलिए परमात्मा को हरि कहा है, सबके कष्ट हरने वाला। एक ही शब्द अगर मुख से बोलो, भले आप किसी गुरु को मानते हो, भले किसी धर्म से जुड़े हुए हो, कुछ भी करते हो, लेकिन एक ही शब्द कष्ट हर देता है, मेरा बाबा। बस सुबह उठते ही क्या बोलना? मेरा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा शब्द में इतनी शक्ति है। एक बहन ने, मैं सुबह भी सुना रही थी, अनुभव सुनाया, जैसे उनको कोर्स करवा रहे थे, तो जैसे ये शब्द बताया, प्यार से कहना सुबह उठते ही मेरा बाबा। तो उस माता जी ने अनुभव सुनाया, बहन जी ये जो मेरा बाबा शब्द है ना, मुझे जिंदगी में सबसे प्यारा शब्द यही लगा। और इस प्यारे शब्द को बोलने से मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी, बेचैनी रहती थी, टांगों में वो दर्द रहता था। और जिस दिन से मैंने ये बात सुनी, वो मेरा बाबा है, वो कष्ट हरने वाला है, तो मेरी 75% टांगों की जो बेचैनी थी, दर्द था, वो खत्म हो गया। किससे हुआ? निश्चय से। क्योंकि उसको निश्चय हो गया कि वो मुझ आत्मा का पिता है, वो मेरा बाबा है, तो कष्ट हरे ना। तो एक के हरने के लिए आया है क्या वो? एक ही के ये 2-4 के? सारे विश्व के कष्ट हरने के लिए आया है। इसलिए प्यार से बोलो मेरा बाबा। तो आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम सब बाबा का झंडा भी फहराएंगे। अभी सब बाबा के झंडे के नीचे खड़े भी होंगे, संकल्प भी एक करेंगे। जो अपनी बुराई है, कोई भी ज्यादा बोलने की, गुस्सा करने की, या कोई चुगली करने की, या कुछ भी अपने अंदर कोई खोट हो, आज वो ध्वज के नीचे संकल्प कर लेना और उसके बदले में एक गुण धारण कर लेना। देखना कैसे उद्धार होता जाएगा, कैसे जीवन में खुशियां आती जाएंगी। तो आज महाशिवरात्रि पर आप सभी रंगरूटी खेड़ा निवासियों को बहुत बहुत लाख लाख करोड़ करोड़ बार बधाई हो।
बधाई हो। ओम शांति। स्वयंभू अजन्मा निराकार उस परम पिता परमात्मा के जन्मोत्सव को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और उस स्वयंभू का अवतरण और उस अजन्मे का जन्मोत्सव और निराकार का साकार स्वरूप और उसका जन्मोत्सव, उस अजन्मे का जन्मोत्सव, इस पहेली का हल क्या है? अगर इस पहेली का हल सभी जान जाएं तो विश्व की सभी पहेलियों का हल हो जाता है। परमात्मा जो है जन्म नहीं लेता, हम आत्माओं का जन्म होता है, लेकिन पिता परमात्मा जो है वो अजन्मा है, जन्म मरण से न्यारे हैं। उस जगत पिता का कोई पिता नहीं है और कोई भी संसार में ऐसी माँ नहीं है जो उस सर्वशक्तिवान को जन्म दे सके, कोई गर्भ धारण कर सके उस परमात्मा के लिए। परमात्मा जो है एक साधारण मनुष्य तन में आते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं और योग बल से कहते हैं कि परमात्मा ने प्रकृति को वश करके साधारण मनुष्य के तन में प्रवेश किया और परमात्मा पिता ने हम बच्चों को ये सहज राजयोग की शिक्षा दी और उस शिक्षा के आधार से हम आत्माओं को पतित से पावन बना रहे हैं। धर्म की पुनर्स्थापना परम पिता परमात्मा कराते हैं। बड़े बुजुर्ग ये कहते आए कि खाना 1 गुना, पीना 2 गुना, कसरत 3 गुना और मुस्कुराना 4 गुना और प्रभु चिंतन 5 गुना करना चाहिए। कहते हैं खिला हुआ फूल और मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको प्रभावित करता है, लेकिन आज के इस भागदौड़ की जीवन में अगर देखा जाए तो आज का जो मनुष्य है उसको मुस्कुराने की भी फुर्सत नहीं है। आज वो उस मुस्कुराने की खातिर न जाने क्या क्या करता है पूरी जीवन, लेकिन मुस्कुराने की भी आज फुर्सत नहीं निकाल पाता। जब हमारा कोई काम नहीं बनता तो हम यही कहते हैं कि आज पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी जो आज हमारा काम नहीं हो रहा। तो कहने का भाव यही है कि मुस्कुराता हुआ चेहरा हर एक को पसंद आता है, मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी पसंद नहीं होता है। और कहते हैं एक छोटा बच्चा दिन में 80 बार हंसता है और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो लाफिंग क्लब में उसको जाना पड़ता है, अर्थात वो बड़ा हो करके उसको हंसने के लिए भी साधन ढूंढने पड़ते हैं। वो भूल गया है मुस्कुराना। तो कहते हैं कि जैसे फोटोग्राफर क्या करता है, उसको भी कहना पड़ता है फोटो खींचते समय, क्या कहता है वो, स्माइल प्लीज, जरा मुस्कुराइए, और फोटो जो है वो स्माइल वाली बन जाती है। लेकिन निजी जीवन में भी तो वो स्माइल होनी चाहिए ना। आज रोने की कोई वजह नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया, बात बिगड़ गई, मन मुटाव हो गया तो मन का रोना आता है। ये जीवन एक खेल है
और इस खेल में हार और जीत होती रहती है। और कहते हैं कि जो इस जीवन में हार कर भी मुस्कुरा सकता है तो कहते हैं कि उसकी इस जीवन के खेल में जीत हो गई। इस संसार में बहुत सारी ऐसी महान आत्माएं होकर के गई हैं जिनके तस्वीरों को देख करके अपने आप ही होठों पर मुस्कान आ जाती है। जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, श्री राम, श्री कृष्ण, उनकी तस्वीरों में मायूसी नहीं दिखाई गई है। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खुश रहने की प्रेरणा मिलती है। उनकी तस्वीरों को देख करके खुश रहने की एक शक्ति का प्रवाह हम खुद के अंदर अनुभव करते हैं। तो इसीलिए सदा मुस्कुराते रहें। हमारी मुस्कुराहट में सूखापन न हो, हमारी मुस्कुराहट ऐसी हो जो दूसरों के अंदर शक्ति भर दे, प्रेरणा भर दे। स्नेह भाव हमारी मुस्कुराहट में हो, हम इतना खुश हो जाएं जो दूसरों के गम दूर हो जाए। तो ऐसी खुशी हम अपने जीवन में प्राप्त करें। तो वो परम पिता परमात्मा जो खुशी का स्रोत है, आनंद का स्रोत है, हम सब उस परम पिता परमात्मा से वो बुद्धि का कनेक्शन जोड़ करके उस स्रोत से वो आनंद के गुण, आनंद की शक्तियाँ, खुशी का गुण हम अपने अंदर ले सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उसको याद करके। तो इसीलिए उस परमात्मा पिता से हमें बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना है। और जब हमारा बुद्धि का कनेक्शन जुड़ जाता है तो हमारा जीवन खुशियों से भरपूर हो जाता है। तो इसीलिए पूरा ही दिन हम ये अपने आप को विचार दें कि मुझे उस परमात्मा पिता से अपना बुद्धि का कनेक्शन जोड़ कर रखना है, वो मन की तार जोड़ करके रखनी है। ये ध्यान रखना है कि हमारे मन की तार उस परमात्मा से टूटे नहीं, तो हमारे जीवन में खुशियों की बहार आ जाएगी। ओम शांति। ओम शांति वो बरसाए, शिव का ध्वज लहराए। सुख शांति वो बरसाए, अंबर से क्यों फूल बरसे, वसंत राम सजाए। शिव का ध्वज लहराए।
शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से ये फूल बरसे, वसुंधरा सजाए। शिव का ध्वज की सही बोलेंगे। हो बधाई बधाई सभी को, हो बधाई बधाई सभी को, आज खुशियों भरा दिन है आया। हो बधाई बधाई सभी को, आज खुशियों भरा दिन है आया। हो मुबारक मुबारक सभी को, ओ मुबारक मुबारक सभी को, आज खुशियों भरा दिन है आया। ओ बधाई बधाई सभी को, आज खुशियों भरा दिन है आया। झूमे नाचे सबको नचाए, गीत खुशियों के सबको सुनाए। झूमे नाचे सभी को नचाए, गीत खुशियों के सबको सुनाए। खुद खिले सबको खिलना सिखाया, खुद खिले सबको खिलना सिखाया। आज खुशियों भरा दिन है आया। ओ बधाई बधाई सभी को, आज खुशियों भरा दिन है आया। दिल में अरमाने हैं हम सभी के, खुशियाँ बांटेंगे मिलके सभी से। दिल में अरमाने हैं हम सभी के, खुशियाँ बांटेंगे मिलके सभी से। प्यार बाबा से, प्यार बाबा से होठों पे आया, प्यार बाबा से होठों पे आया। संग में बाबा को लेकर है आया। ओ बधाई बधाई सभी को, ओ बधाई बधाई सभी को, आज खुशियों भरा दिन है आया। ओ मुबारक मुबारक सभी को, मुबारक मुबारक सभी को, आज बाबा जन्मदिन मनाया। आज खुशियों भरा दिन है आया, कि आज खुशियों भरा दिन है आया, कि आज खुशियों भरा दिन है आया। नदिया में बाबा में थोड़ी छोटी, मेरी झोली छोटी पड़ गई है। नदिया शिव बाबा मेरी झोली छोटी फिर बिगड़ी शिव ने बनाई, सोई तकदीर जगाई। ये बात है सुनी सुनाई, मैं जब जब मांगने जाता है। नदिया मेरे बाबा मेरी झोली छोटी पड़ गई है। नदिया मेरे बाबा मेरी झोली, मेरी झोली झोली मेरी झोली, मेरी झोली छोटी पड़ गई है। नदिया मेरे बाबा मान मिला सम्मान मिला गुणवान मुझे संतान मिली। मान मिला सम्मान मिला गुणवान मुझे संतान मिली। विद्या मिला धन दान मिला, बाबा से मुझे पहचान
मिली, घर बार दिया मुझको ये, घर बार दिया ये मुझको, बेशुमार दिया ये मुझको। मैं जब जब मांगने जाता रे, इतना दिया शिव बाबा, मेरी झोली छोटी मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया शिव बाबा, मेरी झोली उपकार करे भव पार करे, बच्चों के सदा भंडार भरे। उपकार करे पार करे, बच्चों के सदा भंडार भरे। ना देर करे माँ मेरी करे, बच्चों के सदा भंडार भरे। घर बार दिया मुझे उसने, बेशुमार दिया मुझे उसने, घर बार दिया मुझे उसने। मैं जब जब मांगने इतना दिया शिव बाबा, मेरी तो झोली छोटी इतना दिया शिव बाबा। गुजरी काला 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 है गुजरी, काला 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 गुजरी। ये मत काले काज करे करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। लांबे लांबे केश राधा के, लांबे लांबे केस राधा के, लंबे 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 केश राधा के। लंबे 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 केस राधा के। इस पे मांग संदूर करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। काला काला कवे गुजरी, काला काला कवई गुजरी, काला 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 कवे गुजरी। काला 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 कवई गुजरी। ये मत काले काज कर करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। लंबे लंबे पंख मोर के, लांबे लांबे पंख मोर के, लंबे 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 पंख मोर के। लंबे 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 पंख मोर के। जिसके सिर पे मुकुट सजाए, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। काला काला कवे गुजरी, काला काला कवई गुजरी, काला 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 कवे गुजरी। काला 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 कवई गुजरी। ये मत काले काज रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी। काले रंग पे मोरनी रुदन करे। काला काला कवे गुजरी, काला काला कवई गुजरी। ये मत काले काज कर करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। हरे हरे बासा की हरी मुरलिया, हरे हरे बासा की हरी मुरलिया, हरे हरे बासा की हरी मुरलिया। हरे हरे बासा की हरी मुरलिया। जिसका खोया है जगत भी है, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। काला काला कवे गुजरी, काला काला कवई गुजरी। ये मत काले काज कर करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। काला काला मेरा सावरिया, काला काला मेरा सावरिया, काला 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 मेरा सावरिया। काला 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 मेरा सावरिया। इसकी सूरतिया मन में बसे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। काले हो तू आधे मन मटकी, काले हो तू अद मन मटकी, काले हो तू आधे मन मटकी, काले हो तू अद मन मटकी। तू आधे मन मटकी, मैं जानू तेरे घट की, तू आधे मन मटकी, मैं जानू तेरे कटकी। काले हो तू अद मन मटकी, काले हो तू अद
अद मन मटकी मेरा भाई भजन करते मटकी काले हो तू अद मन मटकी काले हो तू अद मन मटकी तू आधे मन मटकी मैं जानू तेरे घट की तो आधे मन मटकी मैं जानू तेरे घट की काले हो तू अद मन मटकी काले हो तू अद मन मटकी काले हो तू आधे मटकी